आज हम जानेंगे कि तेनालीरामा कौन थे। तेनालीरामा का बचपन का नाम और जन्म नाम रामाकृष्णा शर्मा था। उनके पिता गरालपति रामैया गांव के मंदिर में पुजारी थे। बाल्यकाल में ही पिता का साया तेनालीरामा के सिर से उठ गया था और माता लक्ष्मी अम्मा द्वारा उनका पालन पोषण किया गया। औपचारिक शिक्षा तेनालीरामा ने कभी प्राप्त नहीं की, किंतु वे बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। उनकी वाक्पटुता का तो कोई जवाब ही नहीं था। नटखट तो वे इतने थे कि उनकी शरारतों से कोई भी नहीं बच पाता था। एक दिन तेनालीरामा की भेंट गांव के एक ज्ञानी संत से हुई। संत ने उन्हें एक मंत्र देते हुए कहा, पुत्र, गांव के काली माँ के मंदिर में जाकर 1,00,000 बार इस मंत्र का जाप करो। इससे काली माता प्रसन्न हो जाएगी और तुम्हें दर्शन देकर वरदान भी देंगी। तेनालीरामा तुरंत काली माँ के मंदिर गए और वहाँ संत द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करने लगे। जैसे ही उन्होंने 1,00,000 जप पूरे किए, काली माँ अपने 100 मुखों के भयंकर स्वरूप में उनके समक्ष प्रकट हो गई। काली माँ का भयंकर स्वरूप देखकर कोई भी सामान्य बालक भयभीत हो जाता, किंतु तेनालीरामा भयभीत नहीं होने के स्थान पर जोर जोर से हंसने लगे। जब काली माँ ने हंसने का कारण पूछा तो वे बोले, माता, मेरी तो मात्र एक ही नाक है। जब मुझे जुकाम हो जाता है तो मैं तो परेशान हो जाता हूँ। आपके तो 100 मुख है, 100 नाक है और हाथ मात्र 2। मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे में आप क्या करती होंगी। तेनालीराम के हंसमुख स्वभाव और बाल सुभुल बातें सुनकर काली माता हंस पड़ी और बोली, पुत्र, मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ कि भविष्य में तुम विकट कवि के रूप में प्रसिद्ध होगे। तुम्हारी बातें हर किसी का मनोरंजन करेगी। वो तो ठीक है माता, लेकिन इससे मुझे क्या प्राप्त होगा? आप मुझे कोई और वरदान दे दीजिए, तेनालीरामा ने बोला। तब काली माता हाथ में 2 कटोरे लेकर तेनालीरामा से बोली, पुत्र, इन दोनों कटोरों में से एक में ज्ञान है तो दूसरे में धन। मैं तुम्हें दोनों में से एक चुनने का अवसर प्रदान कर रही हूँ। काली माँ की बात सुनकर तेनालीरामा सोचने लगे कि जीवन में ज्ञान और धन दोनों ही आवश्यक है। यदि मैं दोनों ही वरदान पा लूँ तो भी क्या हो जाएगा। तेनालीरामा को विचार मगन देखकर काली माँ बोली, क्या बात है पुत्र, किस कटोरे का चुनाव करना है ये समझ नहीं आ रहा। ऐसी बात नहीं है माँ, चुनाव करने से पहले मैं बस एक बार दोनों कटोरों को अपने हाथ में लेकर देखना चाहता हूँ, तेनालीरामा बोले। काली माँ ने जैसे ही दोनों कटोरे तेनाली के हाथ में दिए, तेनाली ने झटपट दोनों कटोरों को मुंह में भर लिया। इस तरह अपनी बातों में उलझाकर उन्होंने काली माँ से दोनों ही वरदान प्राप्त कर लिए। माता, क्षमा करना, जीवन में ज्ञान और धन दोनों ही जरूरी है, इसलिए मैंने दोनों ही ले लिए। जब तेनाली के इस भोलेपन को माँ ने सुना तो वो हंसने लगी। पुत्र, मैं तुम्हें दोनों ही वरदान देती हूँ। जीवन में तुम कई सफलताएं प्राप्त करोगे, किंतु ध्यान रहे कि तुम्हारे मित्र तो अनेक होंगे, किंतु शत्रुओं की भी कोई कमी नहीं होगी, इसलिए होशियार रहना। इतना कहकर ही काली माता अंतर्ध्यान हो गई। आगे चलकर तेनालीराम विजयनगर के महाराज कृष्णदेवराय के प्रिय मंत्री बने। उन्होंने लोगों का बहुत ही स्नेह प्राप्त किया और धन दौलत भी बहुत पाई, किंतु उनके जीवन में शत्रुओं की भी कोई कमी नहीं रही जो उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचते रहते। लेकिन तेनालीराम भी अपनी चतुराई से सदा उन्हें मात देते रहते। ये था तेनालीरामा का जीवन परिचय। इनकी और भी मज़ेदार, रोचक और बहुत ही अच्छी कहानियाँ हैं। उन्हें सुनने के लिए हम और भी भाग बनाएंगे, इसीलिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल किस्से कहानियाँ। धन्यवाद।